तीरथ सिंह रावत एक भारतीय राजनेता हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव सीरों में जन्मे और पले बड़े तीरथ सिंह रावत ने हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से समाज शास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। समाज सेवा में अभिरुचि के साथ साथ वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और संगठन मंत्री भी थे। वे बतौर प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी काम कर चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के आरंभिक सदस्यों में से एक हैं और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण 2 महीने के कारावास की सजा भी काट चुके हैं। वैसे तो उनका विधायी जीवन उत्तर प्रदेश के विधान पार्षद के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वे अलग उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष में सर्वथा शामिल थे और जब इस हिमालयी प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तो वे इसके प्रथम शिक्षा मंत्री बने। वे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद संसद की अनेक स्थायी समितियों के सदस्य भी बने। 10 मार्च 2021 को उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अचानक 4 महीने के भीतर ही संवैधानिक कारणों से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। दरअसल जब वे मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा के सदस्य थे और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधानमंडल दल का सदस्य बनने की जरूरत थी। यद्यपि राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी और गंगोत्री उपचुनाव के लिए रिक्त थे, किंतु अगले साल के आरंभ में ही खत्म हो रहे राज्य विधानसभा के कार्यकाल के मद्देनजर वहां चुनाव की संभावना कम ही है। तीरथ सिंह रावत एक भारतीय राजनेता हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव सीरों में जन्मे और पले बड़े तीरथ सिंह रावत ने हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से समाज शास्त्र में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। समाज सेवा में अभिरुचि के साथ साथ वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य और संगठन मंत्री भी थे। वे बतौर प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी काम कर चुके हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के आरंभिक सदस्यों में से एक हैं और राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण 2 महीने के कारावास की सजा भी काट चुके हैं। वैसे तो उनका विधायी जीवन उत्तर प्रदेश के विधान पार्षद के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वे अलग उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष में सर्वथा शामिल थे और जब इस हिमालयी प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तो वे इसके प्रथम शिक्षा मंत्री बने। वे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद संसद की अनेक स्थायी समितियों के सदस्य भी बने। 10 मार्च 2021 को उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अचानक 4 महीने के भीतर ही संवैधानिक कारणों से तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। दरअसल जब वे मुख्यमंत्री बने तो लोकसभा के सदस्य थे और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर विधानमंडल दल का सदस्य बनने की जरूरत थी। यद्यपि राज्य के 2 विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी और गंगोत्री उपचुनाव के लिए रिक्त थे, किंतु अगले साल के आरंभ में ही खत्म हो रहे राज्य विधानसभा के कार्यकाल के मद्देनजर वहां चुनाव की संभावना कम ही है। तीरथ सिंह रावत एक कुशल अध्येता हैं। वे उन गिने चुने नेताओं में से हैं जो 2 अलग-अलग राज्यों के विधानमंडल के सदस्य रहे हों। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य थे, फिर अलग उत्तराखंड राज्य के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। वे उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य थे। लोगों में तीरथ सिंह की सियासी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई उनसे मिलना चाहे तो वह उनके पास पहुंच सकता है। जब वह 2013 से 2015 तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे तब उनके इसी खूबी के लिए उन्हें जाना पहचाना गया। कार्यकर्ताओं में वह काफी लोकप्रिय हो गए। माना जाता है कि पौड़ी गढ़वाल के चौभट्टा खाल क्षेत्र के लोग उनसे काफी प्रभावित रहे हैं। शुरुआत में ही तीरथ सिंह रावत संघ के कार्यकर्ता बन गए। वह 1933 से 1988 तक संघ के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की और उत्तराखंड में संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री का भी पदभार संभाला। तीरथ सिंह रावत हेमंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तीरथ सिंह रावत लगातार राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1977 में वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। हालांकि जब 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ तो वह राज्य के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली। हालांकि 2012 में वह चौबट्टाखाल से विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट लेने की रेस में वह बिछड़ गए और कांग्रेस छोड़कर आए सतपाल महाराज को पार्टी ने टिकट दिया। आश्चर्य की बात तो यह भी थी कि तीरथ सिंह रावत उस वक्त चौबट्टाखाल से विधायक थे। बावजूद इसके उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तीरथ सिंह रावत को इस बात की बहुत ही ज्यादा नाराज हुई। हालांकि पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनकी नाराजगी को दूर किया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने पौड़ी गढ़वाल सीट से टिकट दिया और वह जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने यहां से अपने राजनीतिक गुरु भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष को 3,02,669 वोटों से हराया। हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल तीरथ सिंह रावत का लंबा नहीं चल सका। 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई तीरथ सिंह रावत, जन्मतिथि 9 अप्रैल 1964, आयु 60, भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ। उनका जन्म और पालन पोषण हिमालय राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के सिरोन नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड से समाजशास्त्र में MEC की उपाधि प्राप्त की। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री रावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे और छात्र आंदोलनों से पूर्णकालिक राजनीति में प्रवेश किया। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और प्रचारक के रूप में काम किया है। वह भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती सदस्य हैं और राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 2 महीने की जेल हुई थी। हालांकि उन्होंने अपने विधायी करियर की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में की थी, लेकिन वे अलग उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में भी शामिल थे। और जब इस हिमालयी क्षेत्र को राज्य का दर्जा मिला तो इसकी पहली सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी काम किया है। वह 2019 के आम चुनाव में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य चुने गए और उन्हें विभिन्न संसदीय समितियों में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 10 मार्च 2021 को उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेन तीरथ सिंह रावत ने वैधानिक बाधा के कारण 4 महीने के भीतर पहाड़ी राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब वह संसद सदस्य थे। पद पर बने रहने के लिए उन्हें राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है। हालांकि उपचुनाव में जाने के लिए हल्द्वानी और गंगोत्री निर्वाचन क्षेत्र थे। हालांकि इसकी बहुत संभावना नहीं है क्योंकि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में समाप्त हो रहा है। तीरथ सिंह रावत, नेटवर्थ कुल संपत्ति 1,15,00,000 संपत्ति, 5,50,00,000 देनदारियां, 25 लाख भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत बुधवार शाम को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की कमान संभाल लेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद उनकी नाम पर मुहर लगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राज्य के अगले सीएम को लेकर कई नाम चर्चा में थे, लेकिन सीएम पद की रेस में तीरथ सिंह ने बाजी मार ली। राज्य में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा ने उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी है। 56 साल के तीरथ पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं। राजनीति में तीरथ सिंह की पहचान एक लो प्रोफाइल नेता की रही है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य के मुख्यमंत्री बने उस समय भी तीरथ का नाम सीएम पद की रेस में शामिल था। इनकी आरएसएस में पकड़ रही है। ये आरएसएस होते हुए भाजपा में आए और संगठन सचिव बने। आइए जानते हैं
मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने वाले तीरथ सिंह की राजनीतिक यात्रा के बारे में। तीरथ सिंह रावत का जन्म पौड़ी गढ़वाल जिले के सिनरो गांव में हुआ। इनमें पिता का नाम कलम सिंह रावत और माता का नाम गौरा देवी है। तीरथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। साल 1997 में वह उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए चुने गए। बाद में इन्हें विधान परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। उत्तराखंड में भाजपा की पहली सरकार में तीर्थ शिक्षा मंत्री बनाए गए साल 2007 में तीरथ को उत्तराखंड में महासचिव बनाया गया। साल 2012 में वह विधायक चुने गए। पार्टी के प्रति इनके समर्पण को देखते हुए भाजपा ने साल 2013 में इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2019 के आम चुनाव में इन्होंने पौड़ी गढ़वाल से जीत दर्ज की। इस सीट पर उन्होंने मनीष खंडूरी को 3,50,000 से ज्यादा वोटों से हराया। राज्य में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके ऊपर पार्टी को एकजुट रखने और उसे नए सिरे से तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। तीरथ को पार्टी से ज्यादा संगठन का नेता माना जाता है। सीएम के लिए चुने जाने पर उन्होंने कहा, मैं संघ का प्रचारक था और त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बना। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभारी हूं। मैंने इस दिन की कभी कल्पना नहीं की थी। उनकी रुचि के चलते वह केवल 20 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। वैसे तो उनका विद्यार्थी जीवन उत्तर प्रदेश के विधान पार्षद के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वह अलग उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष में सर्वथा शामिल थे। आज इस हिमालयी प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया तो वे इसके प्रथम शिक्षा मंत्री बने। वे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। इसके बाद वे विधायक भी रहे हैं और उसी दौरान उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह चौबट्टा खाल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री पद लेने के कुछ दिन बाद तीरथ सिंह रावत उन्होंने महिलाओं के रिप्ड जीन्स पहनने पर भी टिप्पणियां की, जिससे वह विवादों में घिरे रहे। उनकी कई आलोचनाएं भी हुईं। प्रियंका गांधी ने गलत टिप्पणी या पर रावत की आलोचना की और सफेद शर्ट्स और काकी शॉर्ट्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी तस्वीरें पोस्ट की। एक और विवादित बयान देते हुए कहा कि कोविड-19 के दौरान ज्यादा राशन पाने के लिए लोग 2 बच्चे की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करते। रावत ने यह भी कहा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और कृष्ण का अवतार माना जाएगा, जिसके लिए उनकी चाटुकारिता के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जीन्स पर दिए बयान के बाद जब पूरे देश में बवाल मचना शुरू हुआ तो इसे थामने के लिए शुक्रवार शाम उन्हें इस पर माफी मांगनी